Hi and welcome back. Dear students, Assalamu alaikum. इंग्लिश एकेडमिक एक्सेलेंस इंटरनेशनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम न्यू सिलेबस सेशन 2025 और 26 उसके स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं और आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर की जानिब से जो एनुअल पेपर सेट होता है उसके पेपर पैटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम ऑब्जेक्टिव पेपर कितने मार्क्स का होगा, उसके कितने पार्ट्स होंगे, वो पार्ट्स कहाँ कहाँ से सेलेक्ट होंगे, कौन कौन से आपके सिलेबस में क्वेश्चंस सेलेक्ट किए जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस स्किप किए जाएंगे, मार्क्स स्कीम क्या होगी, और इस पूरी डायमेंशन को आज हम समझेंगे, ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी उसकी जानिब से स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश 2025-26 अनाउंस किया गया है और हमारे तमाम तर फर्स्ट ईयर इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो कि पंजाब भर के मुख्तलिफ बोर्ड से अपने सालाना और ज़िमनी इम्तिहानात में अपीयर होती हैं, उनमें एक तशवीश थी कि जाने किस किस्म का सिलेबस होगा और किस किस्म का पेपर पैटर्न होगा। तो आइए बिला ताख़ीर अपने सिलेबस को देखते हैं, जो कि स्मार्ट सिलेबस 2025-26 का अनाउंस हुआ है, और अपने बोर्ड के पेपर को देखते हैं कि उसमें कौन सा पैटर्न डिफाइन किया गया है। चलिए चलते हैं। यस, इंग्लिश बुक 1 है हमारे पास। सबसे पहले देखिएगा, आपने जो सिलेबस है आपका, सबसे पहले आप उसको देखिएगा कि कौन से चैप्टर्स इसमें से स्किप किए गए हैं और आपकी बुक 1 में कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं। देखिए बेटा, आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स थे, राइट। तो 14 चैप्टर में से ये आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये सीरियल वाइज में बात कर रहा हूं, सीरियल नंबर, राइट। तो सीरियल वाइज अगर हम देखें, ये 4 सीरियल्स हैं हमारे पास, ठीक है। इस 4 सीरियल के मुताबिक आप ये देखिए कि यूनिट नंबर 4, जो कि आपकी बुक 1 में टीम मून के नाम से मौजूद है, इसको स्किप कर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। और सीरियल नंबर 2 में देखिएगा यूनिट नंबर 7, जो कि व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर, ये एक अमेरिकन ऑथर सुज़ेन का आर्टिकल है जिसको स्किप कर दिया गया है, राइट। नंबर 3 देखिए, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9
जो कि एक पोइम है जिसका नाम है फ्रीडम, इसको भी स्किप कर दिया गया है। और यूनिट नंबर 4 यानी कि सीरियल नंबर 4 में यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन सोसाइटी, ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ऑन एथिक्स, यानी ये जो चैप्टर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पैक्ट के हवाले से है, इसको भी स्किप कर दिया गया है। तो बेटा पहले फेज में अगर हम देखें कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में ये 4 चैप्टर स्किप किए गए हैं, जो कि मैं आपके सामने हाईलाइट कर चुका हूं। आप इसे दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 4 आप अपनी बुक लेकर इसे क्रॉस कर सकते हैं। यूनिट नंबर 7 इसे भी क्रॉस कर सकते हैं। यूनिट नंबर 9 इसे भी क्रॉस कर सकते हैं। और यूनिट नंबर 12 इसे भी क्रॉस कर सकते हैं। यानी ये 4 चैप्टर स्किप कर दिए गए हैं। तो अब 14 - 4 इज इक्वल टू रिमेनिंग चैप्टर हमारे पास हैं बेटा 10। रिमेनिंग चैप्टर हमारे पास 10। तो बेटा अब तक हमारे पास 10 चैप्टर्स रिमेनिंग है। इसका मतलब ये है कि हमारा आइंदा अपकमिंग जो बोर्ड का पेपर है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर या दीगर बोर्ड्स तमाम पंजाब के, उन बोर्ड्स में जो पेपर सेलेक्ट होगा, बनाया जाएगा, वो बाकी रिमेनिंग 10 चैप्टर्स से बनाया जाएगा। अब ये 10 चैप्टर्स कौन से हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, मार्क स्कीम क्या होगी, आइए उसको देखते हैं। यस, ले बेटा आपका करंट स्मार्ट सिलेबस आपके सामने है। चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे अपनी बुक पर भी नोट कर सकते हैं, और बुक पर नोट या तो आप मार्क कर लें या नोट कर लें। ओके जी, एक मतलब इसे देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। लो बेटा जरा देखिएगा जी। सबसे पहले बच्चे देखिए कि हमारे पास है यूनिट नंबर 1 जो कि है खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट, ये लिखना जरूरी है बोर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो जब भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप सब बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के पाबंद भी होंगे। ओके, तो आपने पहले हमारे यहाँ प्रैक्टिस थी कि हम पीस बी अपॉन हिम लिख देते थे, पीस बी अपॉन हिम लिख देते थे। राइट, तो बेटा अब आपके लिए मैंडेटरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। आप भले ही इसे उर्दू में लिख सकते हैं, छोटा सा दुरूद शरीफ लिख सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके जी, तो बेटा एक चैप्टर नंबर 1 हमारा है खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा यूनिट नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग। आपको मालूम है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी ये तकरीर है जो कि आपके सिलेबस में ऐड की गई है। तो लिहाजा बेटा इसको एज इट इज ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 3 वो है अ बर्ड केम डाउन द वॉल। जैसा कि हमने देखा कि हमारी पोम है और इस पोम को सिलेबस में पहले भी ऐड किया गया था, और ये पोम अभी भी ऐड की गई है, रखी गई है, और इसे स्किप नहीं किया गया। लिहाजा आप इस पोम को उसी तरह से पढ़ेंगे जितना ही अच्छे तरीके से आप इसे पहले पढ़ते रहे हैं, इसे उसी तरह से तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 4 चूंकि हमने स्किप कर दिया है, 5 है हमारे पास
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। ये हम बता रहे हैं VIP, हम इसको लिख देते हैं एब्रिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ग्लोबल सिनेरियो के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तमाम चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने अपने मुताबिक अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, ये चैप्टर उसी तरह से आप तैयार करेंगे जितना मेहनत से आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ओके। और आप जानते हैं कि हमने पॉइंट टू बी सीरीज, पॉइंट टू बी नोटेड सीरीज, जो कि आपकी मदद के लिए, आपकी टीचिंग के लिए स्टार्ट की है, तो लिहाजा उस सीरीज के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले इसी चैप्टर से आगाज किया है, क्योंकि एक ग्लोबल इशू है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का इशू भी है। राइट। तो इसको याद रखिएगा, एक यूनिट नंबर 5 और इसी तरह से एक यूनिट नंबर 8, ये दोनों ग्लोबल इश्यूज हैं और पाकिस्तान भी इसको फेस कर रहा है, इन दोनों। तो लिहाजा हम लेसन नंबर 5 और उसके बाद लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे उसमें, ताकि हम इन दोनों चैप्टर्स को कवर कर लें। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस वन, ओके, ये आज भी मौजूद है आपके सिलेबस में। नंबर 6 है हमारे पास द एक्विंग ग्रीन, ये भी पॉम है आपके पास। यहाँ पर हमने जैसे लिखा है पॉम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी पॉम। ओके। नेक्स्ट है द पनिशमेंट ऑफ शापेश द पोशियन ऑन खिपल द बिल्डर। ओके, ये कहानी, ये लेसन प्रोस से रिलेटेड है। हम इसको जब पढ़ेंगे तो आप इसकी डिटेल डिस्कशन देखेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, VIP इसको भी लिख लीजिए, इसे भी VIP लिख लीजिए। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर। राइट। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लेसन नंबर 11, दोज विंटर संडेज। राइट, पोम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रुबायात, ये आपके लास्ट सिलेबस में मौजूद थी। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक, उनकी ये पोम है। ये पहले भी हमने पढ़ी, पिछले सिलेबस में थी और अब मौजूदा सिलेबस में भी मौजूद है। ओके। और लास्ट में जो हम देखते हैं, द एंड ऑफ द बिगिनिंग, ये लेसन भी मौजूद है, लेसन नंबर 40। तो बेटा ये तो था आपका करंट स्मार्ट सिलेबस, जो कि अभी डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं अपने पेपर फॉर्मेट की तरफ। यस, लो बेटा, ये देखिएगा हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर, ये 20 मार्क्स का एज यूजुअल। एक एक चीज इसको बारीक बीनी से देखिएगा। हमारा पेपर मार्क्स स्कीम है, अभी हम देखेंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। और इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए गए हैं, देयर आर 4 पार्ट्स इन टोटल। ओके, ये याद रखिएगा, 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। अब ये 4 पार्ट्स क्या हैं आपके सामने मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं कि ये 4 पार्ट्स क्या हैं। लेट्स से दिस, लेट मी change the color so that you can see it accurately. ओके, लो बच्चों, सबसे पहले पार्ट 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसमें बच्चों ये आप जरा मेंशन कर देते हैं हम आपको 5 सिनोनिम्स। यस, 5 सिनोनिम्स, यहां पर 5 सिनोनिम्स हैं और 3 MCQs हैं।
5 सिनोनिम्स हैं और 3 एमसीक्यूज हैं। और ये कहाँ से बेटा पूछे जाएंगे, ये जरा देखिएगा। ये हमारे पास ये यूनिट देखें, हमने मेंशन कर दी है यहाँ पर। ये यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 10, राइट। और बेटा ये 5 और 3 टोटल बनते हैं बच्चों 8 मार्क्स। 8 मार्क्स यहां हमने ये मेंशन कर दिए हैं, 8 मार्क्स। ओके, 8 मार्क्स ये हो गए हमारे 8 मार्क्स, राइट। ये तो था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने देखा कि 5 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे और 3 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, लेकिन कहां से पूछे जाएंगे वो यहां से मैंने आपको ये बता दिया है, राइट। चैप्टर्स के नेम बता दिए 1, 2, 5, 8 एंड 10। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड पार्ट, यहां पर 3 सिनोनिम्स हैं, ये देखिए बेटा, राइट। पार्ट 2 में 3 सिनोनिम्स और 2 एमसीक्यूज। ओके, 3 सिनोनिम्स और 2 एमसीक्यूज, तो बच्चों ये बन जाएंगे टोटल 5 मार्क्स, राइट। और ये किस किस चैप्टर से लिए जाएंगे, ये देखें आपके ये मेंशन, ये वाले चैप्टर्स हैं। यहां से ये पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के, ये सिलेक्ट किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये बन जाएंगे हमारे 5 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 अगेन सिनोनिम्स। बेटा यहां पर 2 सिनोनिम है और एमसीक्यू कोई नहीं है, राइट। और ये कहां से लिए जाएंगे 2 सिनोनिम बेटा, ये लिए जाएंगे 14 चैप्टर से। आपका यूनिट नंबर 14 से आपके 2 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे और मार्क्स इसके भी बन जाएंगे आपके 2। ये देखिए 2 मार्क्स बन जाएंगे, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 2 मार्क्स, राइट। और उसके बाद लास्ट पार्ट में देखिए आपके पार्ट 4 में जो लिखा है वो है 5 एमसीक्यूज। 5 एमसीक्यूज, राइट। और ये 5 एमसीक्यूज कहां से पूछे जाएंगे बेटा, ये किस तरह के पूछे जाएंगे, ये है करेक्शन ऑफ वर्ब। ये देखिए ये लिखा हुआ है, वर्ब करेक्शन बोल लें या करेक्शन ऑफ वर्ब बोल लें। इसमें वर्ब की करेक्शन हो सकती है, इसमें टेंसेस की करेक्शन हो सकती है। तो वो आपको देखनी होती है कि कौन सा टेंस एक्यूरेट है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसका कौन सा एस्पेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, इंडेफिनेट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इस तरह से आप 12 के 12 टेंसेस देखते हैं, उनकी वॉइस चेक करते हैं, एक्टिव है, पैसिव है, या फिर कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स देखते हैं, राइट। तो इस तरह से ये टोटल 5 एमसीक्यूज जो पूछे जाएंगे बच्चों, ये पूछे जाएंगे आपके एमसीक्यूज के तौर पर। और किन चैप्टर से होंगे, ये देखिए हमने ये पूरी लिस्ट बना दी है इन चैप्टर्स की। ये देखिए ये चैप्टर्स हैं, राइट। यहां से आपने जब भी इन चैप्टर्स को पढ़ना है तो आपने अपनी वर्ब और टेंसेस इसके ऊपर फोकस करना है। 1 चैप्टर, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 एंड 14। बेटा ये चैप्टर्स हैं और इसके मार्क्स बेटा आपके हो गए 5। ये हम लिख देते हैं 5 मार्क्स, राइट। तो बेटा यहां पर टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, देखिए टोटल मार्क्स आपके कितने बनते हैं। टोटल मार्क्स 8, 5, 8 एंड 5 13 प्लस 2 15 और प्लस 5 15 प्लस 5 20। तो बेटा ये बने आपके 20 मार्क्स। ये देखिए ये बने आपके 20 मार्क्स और ये 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के। इस तरह से 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया और आपको 20 मार्क्स की मार्क्स स्कीम बताई। ओके बेटा, अब आपने परेशान नहीं होना, हम आपको पेपर फॉर्मेट दिखाते हैं 20 मार्क्स कैसे बन सकते हैं। इसी मार्क्स स्कीम के तहत
आपके जो 20 मार्क्स बनेंगे बेटा वो देखते हैं। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम चूंकि आपके पास मौजूद हैं, हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर रहे हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपके पास आ जाएंगे। जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स की तरफ को देख देख कर और हमारे साथ जुड़कर जो बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी डिटेल में करना चाहते हैं, और जिन बच्चों ने एमडी कैट के एग्जाम देने हैं, ई कैट के एग्जाम देने हैं, फन गैट के एग्जाम देने हैं, आईसीएस के बच्चे हैं, प्री मेडिकल के बच्चे हैं, प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लॉ करने वाले बच्चे, लैट के स्टूडेंट हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल अलर्ट हो जाएं और इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस इंटरनेशनल पर भरपूर तरीके से तैयारी करें। एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, और जो टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अभी फ्रेशर्स हैं, न्यूली ज्वाइन किया है उन्होंने इस फील्ड को, उनके लिए तो ये चैप्टर क्या बल्कि ये फोरम उनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। कैसे साबित होगा ये वो खुद देखेंगे। ओके बेटा, आइए पेपर फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। जी देखें, ऐसे पेपर आपके सामने आएगा। 20 मार्क्स का पेपर है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क्स 20 है, टाइम इसका 30 मिनट्स होता है। हम मेंशन कर देते हैं बेटा यहाँ पर। टाइम 30 मिनट्स, ओके 30 मिनट्स। लो बेटा, सबसे पहले आपको सिनोनिम्स आपने देखने होते हैं, जो प्रॉपर सिनोनिम होते हैं आपने वो सिलेक्ट करने होते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आपके गिवन पे जो आपकी हमने रेंज बता दी है, जहां जहां से चैप्टर्स सिनोनिम के हमने बताए हैं वहीं से आएंगे। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा बेटा, और ऑप्शन दी होंगी ऐसे ए, बी, सी और डी, इस तरह से ये 4 ऑप्शन दी होंगी, राइट। तो आपने जो सिनोनिम होगा, डिफिकल्ट वर्ड आपको नजर आएगा बोल्ड फॉर्म में, हाईलाइटेड फॉर्म में आपको नजर आएगा, तो उसके लिए आपने यहां से ऑप्शन देखनी है। आपने ऑप्शन ए है तो आप ऑप्शन ए लगाएंगे, ऑप्शन बी है तो बी लगाएंगे, सी है तो सी लगाएंगे, डी है तो डी लगाएंगे, राइट। इस तरह से ये 10 सिनोनिम्स 10 मार्क्स के होंगे। ये सब आप इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ये तो हो गया आपका सिनोनिम्स के हवाले से क्वेश्चन, जो कि 10 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में। नेक्स्ट देखते हैं जी। इसी तरह से बेटा आप ये देखिए, आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, और एमसीक्यूज के अंदर क्या होगा बच्चों, वही 5 क्वेश्चन होंगे बच्चों। अगेन इसी तरह से यहां पर एक क्वेश्चन होगा, राइट, और इस क्वेश्चन की 4 ऑप्शन दी होगी नीचे, ए, बी, सी और डी, राइट। तो आप जो इसकी स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, जो आप समझते होंगे कि इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन ठीक है तो आप बी को टिक कर दीजिए, ए को कर दें, सी को करें, डी को करें, जस्ट एक ऑप्शन को आपने टिक करना है। और बल्कि टिक करने की जरूरत नहीं है, आपको बबल पेपर दिया जाता है एग्जाम में, तो आप बबल पेपर को आप फिल करते हैं, ठीक है। उसका हम आपके साथ बाद में तरीका शेयर भी करेंगे, राइट। इस तरह से ये 5 मार्क्स के एमसीक्यूज कहां से आएंगे वो हम आपको पहले बता चुके हैं, जो आपके सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं या यूनिट कह लें, वहां से ये पूछ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। नहीं बेटा, 15 मार्क्स आपके हो चुके हैं, अब लास्ट 5 मार्क्स आपके यहां पर मौजूद हैं। अगेन मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, राइट। आपको यहां पर एक जस्ट लाइक ये लिखा है, यहां पर एक सेंटेंस लिखा होगा बेटा, राइट। आप इस सेंटेंस में 4 ऑप्शन होंगी उसी तरह से, ए, बी, सी और डी, राइट। और उसके अंदर किसकी गलती होगी बच्चों, फॉर्म ऑफ वर्ब की, या टेंस की गलती आ सकती है या फॉर्म ऑफ वर्ब की आ सकती है। तो आपने उस
उस गलती को ठीक करना है, राइट। अगर आप समझते हैं ये ऑप्शन है तो ये हो जाएगा, बी होगा तो बी होगा, सी समझते हैं तो सी होगा, और डी समझते हैं तो डी होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से ही आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट। और फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस 2025 और 26। ओके बेटा, इस तरह से आपके टोटल मार्क्स बच्चों ये बनेंगे आपके 20 मार्क्स, दिस वे, राइट। तो बेटा ये आपके 20 मार्क्स होंगे, और इस तरह से आपके लिए गुड न्यूज है कि हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं। और अगर आप इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस इंटरनेशनल पर आते हैं, यहाँ से आपको बुक्स भी मिलती हैं, यहाँ से आपको नोट्स भी मिलते हैं, यहाँ से आपको लेक्चर्स भी मिलते हैं, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से इन डिटेल इसको हम डिस्कस करते हैं, राइट। आपकी नए लेक्चर के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जल्द ही हम आपके लिए नया लेक्चर अपलोड करते हैं, और हमारा नया लेक्चर होगा आपके सब्जेक्टिव पोर्शन पर। उसमें क्या चेंजेस आई हैं, परेशान मत होइए, बिल्कुल रेडी हैं। बस नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा जिसमें हम आपको आई एम वेरी सॉरी, हम आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड के पेपर में न्यू पैटर्न के मुताबिक, हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनके मार्क्स स्कीम डिस्कस करेंगे, उनका पैटर्न डिस्कस करेंगे, और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने तमाम बुक के वीडियो लेक्चर्स इन डिटेल अपलोड करते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया वो इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस पर आइए और अपनी स्टडी यहाँ से शुरू कीजिए। Don't forget that this channel is your own channel. I hope you have enjoyed today's lecture, and that's for coming to an end. Hope to see you again. Thank you for joining us. Thank you for the day. Bye bye.